जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं। जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वो सब दंड पाएंगे। परमेश्वर कहता है सपन्या की किताब उसका 1 उसके 6 में, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। आज जो लोग यहोवा को छोड़ चुके हैं, जो लौट चुके हैं उसको छोड़ के, जिन्होंने अपना मन परमेश्वर को ढूंढने से फेर लिया है, जो आज परमेश्वर को नहीं खोजते, प्रार्थना में नहीं है, प्रभु कहता है उनका भी मैं सत्यानाश करूंगा। जो अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना को छोड़कर भटक गए हैं, उन चीज़ों की ओर जो परमेश्वर के सामने पाप है, आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें चर्च कि परमेश्वर हम सदा तेरी खोज में लगे रहें, हम सदा यहोवा के पीछे चलते रहें, हमारी ये कलीसिया सदा यहोवा के पीछे चलती रहे, हम कभी ना लौटे। और जो लौट गए हैं परमेश्वर वो वापस आए, प्रभु उन्हें मन फिराव का आत्मा दे परमेश्वर। जिन्होंने यहोवा का ढूंढना छोड़ दिया है, जो आज यहोवा की खोज में नहीं है, आज वो संसार और संसार की वस्तुओं की खोज में रह, प्रभु कहता मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा। आज मांगे कि परमेश्वर उन लोगों को जिन्होंने यहोवा को छोड़ दिया है, एक बार मन फिराव का आत्मा दे, मन फिराव का आत्मा दे, वो फिर से परमेश्वर को जाने, ओ वो नाश ना हो। ओ राबास्तांदा राबा से उनके लिए प्रार्थनाएं करें जो भटक चुके हैं, जो फिर चुके हैं, जिन्होंने यहोवा की खोज करना, उसे ढूंढना छोड़ दिया है, वो जो अपने मकसद से भटक चुके हैं, जो अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं, वो जो अपने यहोवा के पीछे चलने से भटक चुके हैं और जिन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है, आज जिनको परमेश्वर सत्यानाश करने पर है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक मौका उन्हें दे, प्रभु एक मौका और उन्हें दे परमेश्वर। प्रभु ओ प्रभु दया कर परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए दया मांगते हैं प्रभु, तेरी दया को मांगते परमेश्वर, प्रभु तेरे दया को मांगते प्रभु, तेरे क्रोध आने से पहले तेरी दया उनके ऊपर आए परमेश्वर प्रभु जी। ओ राबास्तांदा राबा, जिनके मन कठोर हो गए हैं, पत्थर के दिल आज निकल जाएं यीशु के नाम से। परमेश्वर उन्हें एक बार फिर से मन फिराव का आत्मा दे, उनके बोझ परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ओ प्रभु उनके पत्थर के हृदय टूट जाए पवित्र आत्मा के हथौड़े के द्वारा, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ओ प्रभु वो पश्चाताप करें और लौट आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। 1 थिस्सलुनीयों 2 इसमें लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। परमेश्वर कह रहा है वो लोग जो प्रभु के काम को रोकते हैं, जो प्रभु के दासों को मार देते हैं, जो परमेश्वर के उद्धार का वचन अन्य जातियों तक पहुंचाने में एक रुकावट है, परमेश्वर कहता है उनके पापों का नपुआ भर गया है, और वो परमेश्वर के भयानक प्रकोप और भयानक क्रोध, बाइबल कहती है वो भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आ पहुंचा है। लेकिन आज आप और मैं हम प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे
रीबा सांदा राबा सेंदरे बे, कि परमेश्वर तेरा प्रकोप उनसे हटे प्रभु और उन्हें मन फिराप का आत्मा दे प्रभु। ओ रीबा सांदा राबा सेंदरे बेरे बेरे बे, रीबा खारा मांदरे बेरे 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 बे। प्रभु जिन्होंने तुझे सताया है प्रभु, उन्हें एक मौका दे मन फिराने का परमेश्वर प्रभु। उनके ऊपर दया कर परमेश्वर प्रभु। हम अपने विरोधियों के लिए भी प्रभु, जिन्होंने हमें सताया है प्रभु, जो हमें प्रभु तेरे कामों को, भले कामों को करने से भी रोकते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु। तेरी दया को उनके ऊपर मांगते हैं, एक मौका प्रभु उनको दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरा प्रकोप से पहले प्रभु तेरी दया उन पर आ जाए परमेश्वर। उनके मनों को नम्र कर प्रभु, कि वो सत्य को जाने और परमेश्वर सत्य उन्हें आजाद करे परमेश्वर। रीबा सांदा राबा सेंदरे बेरे बेरे बे, रीबा खारा बा सेंदरे बेरे 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 बे, री मांदा लाबा सेंदरे बेरे बे, री खारा बा सेंदरे बे, री मांदा ला खारा बा सेंदरे बे, ओ रीबा सांदा रा खारा बा सेंदरे बे, री के रे बे सेंदरे बे से। याद रखें, परमेश्वर का क्रोध किन के ऊपर आ रहा है, प्रभु का प्रकोप किन के ऊपर आ रहा है। सुनिए, अगर आप उनमें से हैं तो मन फिरा लीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यहाँ पे लिखा है 2 थिस्सलुनीयों 1:6 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये वो न्याय है कि जो तुम्हें कलेश देते हैं उन्हें बदले में कलेश दें, और जो उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। वह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्रय का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। लेकिन बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, प्रभु उनसे पलटा लेगा और उन्हें सदा के लिए प्रभु के सामने से, उसकी शक्ति से, तेज से दूर करके अनंत विनाश का दंड वो लोग पाएंगे। आज हम सचमुच आज अपने शत्रुओं के लिए, जो सचमुच नहीं मानते, एक बार फिर से उनके लिए दया मांगे कि वो माने, उनके दिलों में प्रभु का वचन, उसका बीज जगा पाए, जड़ पकड़े। आइए हम सब उन विनाश, वो दंड, वो पलटा जिनसे प्रभु लेने वाला है, आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु का क्रोध के नहीं, प्रभु के प्रेम के कारण हो वो लोग। रीबा सांदा बासी परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर एक के भी नष्ट होने से खुश नहीं होता। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, जो परमेश्वर तुझे नहीं मानते और जो तेरे सुसमाचार को नहीं मानते, प्रभु तू उनके ऊपर भी दया कर, प्रभु तू उनके ऊपर भी दया कर परमेश्वर। प्रभु जी, तू उनके मन को बदल, उनके कठोर हृदय को बदल, उनको नई आत्मा दे प्रभु। ओ खुदावंद प्रभु, वो भी बचाए जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ खुदावंद, वो पलटा नहीं प्रभु, वो इनाम पाए तुझसे परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपके हृदय को जानते हैं, आप किसी के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होते प्रभु जी। मेरे खुदावंद, उनको मन फिराव का मौका दे प्रभु, उनके अंदर दीन और नम्र आत्मा दे, विश्वास की आत्मा दे कि प्रभु वो अपना मन फिराएं परमेश्वर, वो अपना मन फिराएं प्रभु और आपकी ओर लौट आए परमेश्वर। प्रभु जी, ओ मेरे खुदावंद प्रभु, आप दया करें परमेश्वर। रीबा सांदा रबा से, सांदा रबा सेंदरे बेरे 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 बेरे, रीका रबा सेंदरे बेरे बेरे बे, रीका लबा शींदर रबा सेंदरे बेरे बे, रीबा खरबा सेंदरे बेरे बेरे बे, रीबा खरबा सेंदरे बे। 2 थिस्सलुनीयों 2:12 में भी लिखा है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वो सब दंड पाएंगे। याद रखिए, अगर आप प्रार्थना में आनंदित नहीं हैं, आप परमेश्वर की बातों में, उसके कामों में, उसकी भक्ति में आनंदित नहीं हैं, आप अधर्म के कामों से, दुष्टता के कामों से प्रसन्न हैं,
बाइबल कहती है वो लोग दंड पाएंगे। आज हम अपने आप मन को तैयार करें, अपने मन को कहें, ऐ मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, ऐ मेरे मन उसके उपकारों को कभी ना भूल, ऐ मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। आज हम परमेश्वर से मांगे कि हम दुष्टता के कामों से नहीं, हम लोभ से, लालच से नहीं, हम परमेश्वर की भक्ति से प्रसन्न हो, उसकी संगति से प्रसन्न हो, हम सदा खुदा की भक्ति में लगे रहें। 2 थिस्सलुनीयों 3 उसमें भी लिखा है अंत में, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का सच्चा वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें खुदा के सेवकों के लिए, परमेश्वर के सेविकाओं के लिए, सुसमाचार प्रचारकों के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें उनके कि परमेश्वर उन्हें और इस्तेमाल करे प्रभु। वो खुदा सेवकाइयाँ और बड़े परमेश्वर प्रभु, खुदा का काम और बड़े परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर का वचन शीघ्र प्रभु सारे संसार भर में फैले परमेश्वर। मांगे मांगे मांगे, ये समय है, मांगे। रीबा संदरा बसे रीमंदला बाशिंदरा बसंदरा खराबा से रीबा रबा 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 री के लेबे शिकरा बसेंदरे बेरे बेरे बे री खरा बसेंदरे बेरे बेरे बे प्रे करे रीमंदरा बसेंदरे बेरे बेरे बे री खरा बसेंदरे बे। प्रभु का वचन शीघ्र फैले, परमेश्वर का वचन पूरे संसार में शीघ्र फैले, परमेश्वर का वचन हर देश में शीघ्र फैले, परमेश्वर का वचन हर स्टेट में शीघ्र फैले। जैसे परमेश्वर का आगमन होने वाला है, परमेश्वर का आना नजदीक है, परमेश्वर का वचन शीघ्र फैले। रीबा संदरा बसेंदरे बेरे बेरे बे री खरा बसेंदरे बेरे 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 बे री खला बसंदरो बोरो बोरो बो रीबा संदरा खरा बसेंदरे। परमेश्वर हर दुष्ट से कलीसिया को बचा के रखे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो दुष्ट मनुष्य जो शैतानी है, जो हमें परमेश्वर के मार्ग से, हमारी बुलाहट से दूर करते हैं परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन दुष्ट मनुष्यों से प्रभु, वो दुष्ट आत्माओं से प्रभु अपनी कलीसिया को बचा के रखें प्रभु जी। ओ प्रभु अपनी कलीसिया की सुरक्षा करे पिता परमेश्वर। रीबा संदरा बसेंदरे बेरे बेरे बे री खरा बसंदरो बो री मंदला बसेंदरे बेरे 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 बे री खरा बसे। कलीसिया सुरक्षित की जाए, प्रभु के पवित्र लोग सुरक्षित की जाए, प्रभु के सेवक अनॉइंटेड लोग परमेश्वर के सुरक्षित किए जाएं यीशु मसीह के नाम से। उन्हें हम यीशु के लहू में छुपाते हैं यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 10 उसका 26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक दंड के लिए एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देती है। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा की व्यवस्था का मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि तब हम जानते हैं कि जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आज याद रखें, इस समय यदि आप भटक चुके हैं, यदि आप प्रभु को छोड़ चुके हैं या आप छोड़ना चाहते हैं या प्रभु के विरोध में चल रहे हैं, याद रखें
प्रभु को जानने के बाद भी जानबूझ के पाप करते रहना, सत्य की पहचान को जानकर मैं आपको बता रही हूँ, वो परमेश्वर वो भयानक, बाइबल में लिखा है वो जल उठने वाला है, वो भस्म करने वाली आग है। इस समय परमेश्वर की दया को मांगे कि हम आज्ञाकारिता में बने रहे, हम परमेश्वर हर दिन परमेश्वर वफादारी के साथ आपके पीछे चले, प्रभु पवित्रताई में बने रहें। 1 तीमुथियुस उसका 6 उसका 10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार में के दुखों में छलनी बना लिया है। आज हम देखते हैं धन का लोभ लोगों की जान ले रहा है, धन का लोभ लोगों को मार रहा है। बाइबल में लिखा है वो विश्वास से भटक जाते हैं। जब धन का लोभ किसी विश्वासी के अंदर आता है, वो परमेश्वर से भटक जाता है, वो वचन से भटक जाता है और वो अपने आप को नाना प्रकार की मुसीबतों में डाल लेता है। इसलिए आइए हम सब इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे और हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों के बीच में से प्रभु हर धन के लोभ की गंदी आत्मा प्रभु उसकी जड़ उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी बाइबल कहती है तुम्हारे यदि हमारे पास 8 में लिखा है खाने और पहनने को है तो इसी पे संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदों में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। आइए हम सब जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। ओ रबा संदा रबा सेंदे रे वे रे वे रे वे। प्रभु तूने हमें खाने और पहनने को दिया है। प्रभु तू कहता है कल की चिंता ना कर, तेरा पिता तेरी चिंता करता है, वो तेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हाँ प्रभु हम कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि प्रभु तूने कहा जिसके पास खाने और पहनने को है वो परमेश्वर उसी में संतोष करे। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी जो तू हमारे जीवन में रखे प्रभु, जहां तू हमें रखे प्रभु जी हम संतुष्ट रहेंगे, हम संतोष में रहेंगे प्रभु जी। ओ खुदा हम अपने आप को नाना प्रकार की परीक्षाओं में नहीं डालेंगे प्रभु। उस धन को प्रभु जो उड़ जाने वाला कोहरा है परमेश्वर, जो किसी के पास टिकता नहीं है परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर कहता है जो धन परमेश्वर तुम्हें देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता, पर जो धन शैतान देता है, जो धन बुराई से आता है, पाप से आता है, उसमें दुख मिले होते हैं। अधर्म का धन बाइबल में लिखा है जो अपराध के द्वारा धन कमाते हैं वो आदि आयु जीवित रहते हैं। इसीलिए प्रभु से मांगे कि प्रभु जो तू हमारे पास तूने दिया है हम उसमें संतोष करें प्रभु, हम उसमें आनंदित रहें प्रभु, हम उसमें खुश रहें प्रभु जी। हम प्रभु आप में आनंदित रहें प्रभु जी। हमें संतुष्टि का आत्मा दे। मांगो मांगो परमेश्वर हमें संतुष्टि का आत्मा दे प्रभु, हमें संतुष्टि का आत्मा दे। हमारे परिवारों को संतुष्टि का आत्मा दे प्रभु, जवानों को संतुष्टि का आत्मा दे, कलीसियाओं को संतुष्टि का आत्मा दे प्रभु। मेरे परमेश्वर प्रभु जी ईमानदार बना प्रभु जी। ओ प्रभु कलीसियाएं ईमानदार हो प्रभु जी, कलीसियाएं वफादार हो प्रभु, विश्वास योग्य हो प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु तू अपने बच्चों को किसी चीज की घटी नहीं रखता प्रभु, तू बहुतायत का परमेश्वर है प्रभु जी। ओ प्रभु तुझे पता है कब क्या देना है प्रभु। हम परमेश्वर प्रभु मांगते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु तेरी इच्छा में हम सदा बने रहे प्रभु जी। ओ रबा संदा रबा सेंदे रे बेरे 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 बे री खाला बा सोंदरो बोरो बोरो बो री खर्रबा सेंदे रे बे। बाइबल में लिखा है तीतुस 1:14 से हम पढ़ेंगे, और यहूदियों की कथा कहानियां और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम जो भटक गए हैं उनकी बातों पर में ना आए, उनकी बातों पे मन ना लगाएं परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु हम परमेश्वर आपकी आज्ञाओं पर मन लगाएं, हम सत्य पे मन लगाएं प्रभु जी। ओ प्रभु कहता है वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं।
क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। आज सचमुच यदि कोई परमेश्वर को जानता है तो वो एक दूसरे से प्रेम करता है। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप उसका भय मानते हैं। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं आप उसके भले कामों में लगे रहते हैं। आप परमेश्वर को अगर जानते, आप कहते हैं आप प्रभु को जानते हैं और आपके काम वो नहीं है तो आप अपने कामों से परमेश्वर का इनकार करते हैं। आइए हम सब कहें, परमेश्वर जैसा हमारा विश्वास है प्रभु, हमारा चाल चलन भी वैसा हो प्रभु। हमारा चाल चलन शुद्ध हो, हमारा चाल चलन पवित्र हो प्रभु। हमारे काम पवित्र हो परमेश्वर प्रभु जी। हमारे काम किसी के ठोकर का नहीं, किसी की आशीष का कारण हो प्रभु जी। रो रबा संदा रबा सेंदे रे बेरे बेरे बे री खरबा सोंदो रोबो री मांदा लबा शिंद्रिया बासा रेके 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 री बसंदा रखरबा सोंदो रोबो री बसंदा रखरबा सेंदे रे बे री के रे बे शिखरबा सेंदे रे बेरे बे री खरबा सोंदो रोबो री मांदा रबा शिंदा रबा सेंदे रे बेरे बे री खरबा सोंदो रोबो। धन्यवाद करते परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।